लेसन 7 फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। इसमें सबसे पहले है सेक्शन 8 कंपनी। आप में से बहुत लोग सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जानते हैं। सेक्शन 8 कंपनी मीन्स अ कंपनी which is a non-profit body. It is akin to a NGO. It is not absolutely NGO but akin to NGO because section 8 company is a non-for-profit organization. तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 8 का जहां तक सवाल है बच्चों, अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर चाहते हैं कि वो एक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर करे तो दे हैव टू प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, यानी कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सेकेंड, their intention to apply their profit only for the purpose of promoting their object. They will not distribute their profit to their members as dividend. अगर ये 3 बातें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव कर देते और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक लाइसेंस इशू करती है और फिर कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेक्शन 8 में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकता है और फिर उसको अपने नाम से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, वो इस नाम को हटा सकता है। और जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा फिर वो आरओसी के पास एप्लीकेशन करेगा और आरओसी उसको सेक्शन 8 में रजिस्टर कर देगा। सेक्शन 8 में रजिस्टर कंपनी को, हालांकि कंपनी लॉ वैसे ही एप्लीकेबल होता है जैसे नॉर्मल होता है, पर सरकार की तरफ से कुछ प्रिविलेजेस को छूट दी जाती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, कोई भी पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। ये एक स्पेशल एडवांटेज है सेक्शन 8 कंपनी को। नेक्स्ट, अगर एक बार आप सेक्शन 8 में रजिस्टर हो गए, आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के चेंज नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर वो अपने आप को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि पुराने किसी कंपनी एक्ट में कोई कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है या इस एक्ट में रजिस्टर्ड है और उसने ऊपर की तीनों शर्त पूरी कर दी है तो सरकार एग्जिस्टिंग कंपनी को भी, अगर वो 3 शर्त जो ऊपर मैंने बोला था, ऑब्जेक्ट, सेकंड मैंने बोला था कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसको अपने ऑब्जेक्ट में लगाएंगे और अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटेंगे, अगर ये पूरा कर देते हैं तो सरकार किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी सेक्शन 8 में लाइसेंस दे सकती है। फिर उनको भी अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है और जैसे उनको सरकार से लाइसेंस मिलेगा वो आरओसी को अप्लाई करके अपनी कंपनी को सेक्शन 8 में रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस आता है बच्चों। अलग अलग इसके केस हो सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई कंपनी सेक्शन 8 के रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन कर रही है या जिन शर्तों के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया था उसको कॉन्ट्रावीन कर रही है, या किसी का सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस फ्रॉडुलेंटली चल रहा है, या किसी भी तरीके से कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के खिलाफ जा रही है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, या वो जो 3 कंडीशन ऊपर बताया उसमें से कुछ तोड़ रही है, तो जो एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा वो तो लिया जाएगा ही, लाइसेंस भी उनका रिवोक किया जा सकता है और फिर उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना होगा और आरओसी को अप्लाई करके अपनी कंपनी को नॉर्मल कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन ऐसा करने के पहले, लाइसेंस रिवोक करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक शो कॉज नोटिस कंपनी को देगी और अपना पक्ष रखने का मौका देगी। ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास भी भेजी जाएगी। अगर लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करती है और रिवोक करने के दौरान सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि इस कंपनी को वाउंड अप कर देना चाहिए तो वाउंड अप का ऑर्डर भी दे सकती है, वाइंडिंग अप का, और चाहे तो उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट करने का ऑर्डर भी दे सकती है। लेकिन ऐसा ऑर्डर देने के पहले भी कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दिया जाएगा ताकि वो अपना पक्ष रख सके। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक करना चाहिए और उसको उसी टाइप की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ मिला देना चाहिए,
यानी द अमालगमेशन विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो वो ऐसा ऑर्डर भी सरकार दे सकती है और फिर दो कंपनियों को एक सिंगल कंपनी में कन्वर्ट कर देगी। ये जो नई कंपनी होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रॉपर्टी, पावर, राइट, इंटरेस्ट, अथॉरिटी, प्रिविलेज, लायबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन सब ऑर्डर में सरकार डिटेल में बताएगी। अगर सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक होकर उसके वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन का ऑर्डर आता है या फिर सेक्शन 8 कंपनी खुद ही वाइंडिंग अप या डिसॉल्व होती है, तो सबसे पहले तो उसकी एसेट से उसके डेब्ट्स और लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। फिर अगर कोई एसेट बच जाती है सब लायबिलिटीज और डेब्ट पे ऑफ करने के बाद, तो उसको उसी के टाइप की किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट इससे मैच करता हो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है और ट्राइब्यूनल जैसा चाहे वैसी शर्तें इसके ऊपर लगा सकता है। या फिर उन एसेट्स को बेच करके जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी फंड है उसमें उसका पैसा क्रेडिट किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर है और वो वॉलंटरीली अमालगमेशन करना चाहती है, तो वो सेक्शन 8 की ही अपने जैसे ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ ही अमालगमेशन कर सकती है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट का डिफॉल्ट करती है तो कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है। ये फाइन मिनिमम 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हो सकता है और डायरेक्टर जो ऑफिसर डिफॉल्ट में है उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की और उनके ऊपर भी 25,000 रुपीज से लेकर 25 लाख रुपीज तक का फाइन या दोनों की सजा हो सकती है। और अगर कोई कंपनी के अफेयर फ्रॉडुलेंट पाए गए तो जितने ऑफिसर डिफॉल्ट में हैं उनके ऊपर सेक्शन 447 का एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। फीचर्स ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के फीचर्स को हम समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, पब्लिक चैरिटी, इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं इनके। ये अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल करती है। डिविडेंड अपने मेंबर्स को बांटती नहीं है। अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। इनका कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको स्टैम्प ड्यूटी की भी एग्जम्पशन होती है। इसके साथ सरकार इनको और भी कई एग्जम्पशन और प्रिविलेजेस देती है। कोई भी 1% कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती है और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको पूरे वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक नॉर्मल कंपनी के पास होते हैं। एग्जम्पशन अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे के एग्जम्पशन दे के रखे हैं कंपनीज एक्ट से। उनमें से कुछ समरी मैं आपको बता रहा हूं। द की एग्जम्पशंस आर समराइज्ड हियर। फर्स्ट वन, कंपनी सेक्रेटरी नो लॉन्गर मैंडेटरी। इनको कंपनी सेक्रेटरी रखने की जरूरत नहीं होती है जिससे इनके कॉस्ट कम होते हैं। नो नीड फॉर मिनिमम शेयर कैपिटल। ये तो हम सब जानते हैं कि शेयर कैपिटल के मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है इनको। शॉर्टर नोटिस पीरियड फॉर एजीएम। इन जनरल नॉर्मल कंपनी को 21 डेज का नोटिस देना होता है एजीएम के लिए। इन कंपनीज को केवल 14 डेज का नोटिस देना होता है। नो नेसेसिटी टू रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग अनलेस रिक्वायर्ड। ऐसे तो नॉर्मली हर कंपनी को मिनट्स रखना होता है। इन कंपनीज को मिनट्स मेंटेन करने की जरूरत तभी है जब इन लोगों ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि दे विल सर्कुलेट मिनट्स फॉर कंफर्मेशन, तब इनको 30 डेज में अपने मिनट्स रिकॉर्ड करने होंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो इसको आपको अच्छी से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर डॉक्यूमेंट 21 डेज बिफोर द एजीएम भेजना होता है, पर सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज पहले भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड। वैसे तो पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं और प्राइवेट में 2। इनको केवल 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है, इसको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जम्पशन रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 8 कंपनी को जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है 30 डेज के अंदर करने की, वो भी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। ये जो प्रोविजन है ये भी इनको एग्जम्पशन मिलता है। हालांकि अगर इनके आर्टिकल में अगर लिखा होगा तो फिर ये एग्जम्पशन जा सकता है। डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज। हम जानते हैं कोई भी एक व्यक्ति 20 से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी में आपको डायरेक्टर बनना है तो आप 20 से ज्यादा में बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीटिंग ऑफ बोर्ड
इन जनरल इनको 6 महीने में अपने बोर्ड की मीटिंग करनी होती है, तो ये भी एक एग्जम्पशन है इनके लिए। नेक्स्ट एग्जम्पशन है रिलैक्सेशन इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कमिटीज अंडर सेक्शन 178। इनको नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये सब बनाने से भी एग्जम्पशन दिया गया है। सर्टेन डिसीजन बाय सर्कुलेशन इंस्टीड ऑफ एट ए मीटिंग, हमने पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पढ़ा है, 39 में बोर्ड के पावर दिए गए हैं जिसको आप मीटिंग पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी अगर चाहे तो उसको मीटिंग की जगह सर्कुलेशन से भी कर सकती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के डिस्क्लोजर का रूल है वो भी इनके ऊपर उतना स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होता जैसा नॉर्मल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वहां से भी इनको थोड़ी छूट दी गई है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी है कि सेक्शन 8 कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्मेशन भी लगभग प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जो हमने शुरू चैप्टर में पढ़ा था वैसे ही होता है, कोई खास अंतर नहीं है। बस ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक लाइसेंस लेती है, तो लाइसेंस के बारे में ऊपर मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Dear student, there is a change in penalty for default of Section 8 by Companies Amendment Act 2020। पहले डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को सेक्शन 8 में डिफ़ॉल्ट करने पर इम्प्रिजनमेंट होता था, जो ओमिट हो गया है। अगर आज सेक्शन 8 में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपीज़ से लेकर 1 करोड़ तक का फ़ाइन लग सकता है। डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर 25,000 से लेकर 25 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। और अगर कंपनी का जो अफेयर है वो फ्रॉड्यूलेंटली कंडक्ट हुआ है, कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 447 में एक्शन लिया जा सकता है। तो पहले जो इम्प्रिजनमेंट होता था डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट का, वो ओमिट कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को सुनेंगे। थैंक यू।